धीरूभाई अंबानी ने एक बैंक से लोन मांगा था और बैंक ने वो लोन देने से मना कर दिया था। फिर एक ऐसा समय आया जब धीरूभाई अंबानी ने वो बैंक ही खरीद लिया। अभी पिछले हफ्ते एक बैंक ने मुझे भी लोन देने से मना किया है। कुछ छोटी छोटी कविताओं से महिलाओं के बारे में बात चली थी। महिलाएं बहुत तरक्की कर रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। पता नहीं किन पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। मेरे कंधे को तो सौभाग्य मिला नहीं। जिनके कंधों को सौभाग्य मिला उनको बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन महिलाओं का दिल बहुत छोटा होता है कुमार भाई। अच्छा, महिलाओं का दिल हम पुरुषों के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक महिला के दिल में एक बार में एक ही पुरुष समा सकता है, जबकि हम पुरुषों के दिल में 1 2 3 100 200 300 अनंत संभावना है। छोटी छोटी कविताओं से शुरुआत कर रहा हूँ। छोटी कविताओं से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि छोटी कविताएं होती हैं प्रेमिका की तरह और लंबी कविताएं होती है पत्नी की तरह, एक क्षणिक और दूसरी टिकाऊ। और आदमी की आदत होती है वो हमेशा क्षणिक सुख के पीछे भागता है। अब क्षणिक सुख का मजा लीजिए। बच्चे के बारे में बात चली थी। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतना ही खतरनाक। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी मैं घर में कैसे आया? तो बाप का बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहां तो मुझे पड़े हुए मिल गए, मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। और उसने फिर पूछा आप कैसे आए? तो उसके बाप ने कहा कि मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, मैं उनको वहां पड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करने नहीं आते, कहीं से भी उठाकर ले आते हैं। क्या जी से ले गए। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। अब होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा। 4 पंक्तियां देखिए। बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है? बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टाक सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है? उसका आर्गुमेंट देखिए। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? शर्ट में बटन टांगने बहुत अच्छा, आपको नहीं आते। और एक कुमार भाई आपने बिल्कुल पहली बार सुन रहे हैं, बहुत एक बारीक सा एक हास्य देखिएगा। आपने किस्से कहानियों में सुना होगा कि एक अलादीन का जादुई चिराग होता है जी। वो आज तक जब भी मिला है किसी पुरुष को ही मिला है, किसी महिला को आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मैंने रिसर्च की है और बहुत अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा। अच्छी बात है कि झूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली हे ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग हमेशा किसी पुरुष को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता? जिन हमारा भी हाथ बटा दिया करता। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है। जो जिन्न समझ रहे हैं वो तो तालियां बजा रहे हैं, जो नहीं समझे वो आगे समझेंगे, लेकिन तालियां बजाना चूकना मत। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जिन्न मिल सकता है। हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जिन्न मिल चुका है। वाह। उसे अभी तुमने आटा पिसाने भेजा है, रास्ते में टेलर से तुम्हारा ब्लाउज लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा, पहले बाम लगाएगा फिर काम पर जाएगा। इस जिन्न की तरह उस जिन्न का दुरुपयोग भी संभव है, अतः महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है। बहुत अच्छा। एक और कविता देखिए, बहुत प्रिय है। मैं अखबार पढ़ रहा था, काफी साल पहले की बात है। अखबार में एक समाचार था कि बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा। बिहार में झामुमो का प्रभाव घटा, तो मैंने समझा कि झामुमो नाम की कोई बीमारी होगी जिसका प्रभाव घट गया होगा। बाद में मालूम पड़ा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की एक पार्टी है, उसका शॉर्ट नाम है झामुमो।
और हमारे देश में सैकड़ों पार्टियां, हर पार्टी का एक छोटा छोटा नाम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी को भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को माकपा, तेलुगु देशम को तेदेपा। इन नामों को एक साथ में पढ़ ले तो पता ही नहीं चलेगा ये पार्टियां हैं, बीमारियां हैं कि गालियां हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है और मजा लीजिए। स्वागत है। एक शरीफ का पांव बदमाश के पांव पर पड़ गया। वाह। बदमाश गालियों की बौछार लेकर शरीफ पर चढ़ गया। शरीफ था गुमसुम जैसे हो बहरा, उसे गालियां देनी आती नहीं थी, बेचारा सोशल वर्कर जो ठहरा। वाह। अब बदमाश बी के बजाय ए ग्रेड की गालियां छोड़ने लगा और शरीफ से पारिवारिक रिश्ता जोड़ने लगा। तब शरीफ की जुबान पर कुछ राजनीतिक पार्टियों के संक्षिप्त यानी छोटे नाम आ गए, जो गुस्से में गालियों की तरह बोले तो गालियों की जगह काम आ गए। अबे तू भागपा, तू माकपा, अबे तू भागपा, तू माकपा, तू भाजपा, तू सपा, तू जद, तू लोद, तू हलोद फुलोद, तू द्रमुक, तू अद्रमुक, तू तेदेपा, हवीपा, भारीपा, दमकीपा, ये सब पार्टियां हैं। हवीपा, दमकीपा, पहले तमीज सीख रहा, साले रामो वामो झामुमो, इनका राका की नाजायज औलाद, नाम ही दिला दूंगा याद। जब फूट अवाखा संयुक्त मोर्चा, वहां खड़े दर्शकों ने खूब बजाई तालियां। वह पार्टियां की पार्टियां, गालियां की गालियां, पार्टियां की पार्टियां, गालियां। एक रचना मीडिया में मैंने बहुत लिखा है, और जैसा कि आप मीडिया आजकल जो है जिस ढंग से छाया हुआ है, मीडिया बहुत महान होता है, किसी को भी महान बना सकता है। जैसे 10वीं सुंदरी फूलन देवी, उसको सुंदरी बना दिया। वो कितनी सुंदर थी, आपने भी उसकी फोटो देखी होगी। उससे कहीं ज्यादा सुंदर तो मेरी काम वाली बाई लगती है। लेकिन मीडिया उसको महान बनाता है तो हम मान लेते हैं। और मीडिया एक एक समाचार के लिए कितनी भागदौड़ करता है और कैसे कैसे इंटरव्यू लेता है, और कहीं भी बैठे हुए का आदमी का इंटरव्यू ले सकता है। 2 भाग आपके सामने प्रस्तुत करा, और दोनों भाग में कुमार विश्वास को समर्पित करता हूं, क्योंकि हमारे मंच का बहुत बड़ा स्टार जो है राजनीति में ऐसे इंटरव्यू रोज झेलता है। सुनिएगा, 2 भाग। पहला भाग है एक समाचार का सवाल है बाबा। जब उनके पास समाचार नहीं होता तो एक एक समाचार को कैसे रगड़ता है, आपने देखा होगा। सुनिएगा, और जहां बात अच्छी लगे तालियां बजा के मुझे बताइएगा। स्वागत है भाई। मैं आप जरा संकोची आदमी आपको कह नहीं पाऊंगा। एक बीमार नेता ने लंदन में अंतिम सांस ली। बहुत ही बढ़िया। उधर यमदूत नेता को लेकर नरक पहुंचे भी नहीं। उससे पहले चैनल का रिपोर्टर लंदन पहुंच गया अपनी टीम लेकर, और नेताजी के बेटे का इंटरव्यू लिया। आपको कैसा लग रहा है? गरीब का बाप मर गया, आपको कैसा लग रहा है? जी मैं कुछ समझा नहीं। क्या कैसा लग रहा है? आपके पिताजी के मरने की खबर सुनकर आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने किसी दर्द या तकलीफ की शिकायत की थी? जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली। साहब अब ये भी इंटरव्यू जी नहीं, डायरेक्ट अंतिम सांस ली थी। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? मैं जरा संकोची आदमी आपको तालियों के लिए बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई साहब, वाह। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने अंतिम सांस ली थी? जी कोशिश तो की थी, लेकिन डॉक्टरों ने लेने नहीं। अच्छा, वे लंदन क्यों आए थे? जी अंतिम सांस लेने के लिए आए थे। वे ही अंतिम सांस भारत में भी ले सकते थे, इसके लिए इतना दूर क्यों आए? जी राष्ट्र हित में आए। हमारे देश का नेता जो भी काम करता है राष्ट्र हित में आया। अच्छा, अंतिम सांस लेने के बाद क्या हुआ? जी अंतिम सांस लेने के बाद वे मर गए। क्या उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे? जी पता था। जब उनको पता था कि अंतिम सांस लेने के बाद वे मर जाएंगे, फिर अंतिम सांस क्यों ली? बहुत अच्छे। जी राष्ट्र हित में ली। और साहब अंतिम सवाल में आपका बहुत मजा लीजिएगा। अंतिम सांस, फिर उन्होंने अंतिम सांस क्यों ली? जी राष्ट्र हित में ली। क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए?
बाकी नेताओं को भी राष्ट्र में मरने के लिए आगे आना चाहिए, बाकी नेताओं को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कुमार भाई, ये जो सेकंड भाग जो है, दूसरा भाग है, इसमें कुछ ठाके ज्यादा हो गए हैं, मुझे क्षमा करें। मैंने देखा, मैंने लोग इस दूसरे भाग में लोगों को फूट फूट के हंसते हुए देखा मैंने, और उम्मीद है आपको भी खूब अब ठाके मैं यहाँ से हासिल करके जाऊंगा। दूसरा भाग है हाईवे के हमदम। बहुत ही अच्छे। हाईवे के हमदम क्या होता है आप समझ जाएंगे। काफी साल पहले की बात है, मैं और कुमार विश्वास हमने सुबह सुबह बाई रोड बाई कार बॉम्बे में प्रवेश किया। तो कुमार ने देखा कि सड़क के दोनों तरफ कुछ लोग विशेष मुद्रा में लोटा डिब्बा लिए हुए बैठे हुए हैं। तो कुमार ने मुझसे पूछा कि अटल जी ये कौन लोग हैं। अब मेरे बॉम्बे की इज्जत का सवाल था। मैंने कहा कुमार तुम पहली बार बॉम्बे आए हो ना, तुम्हारे स्वागत में बैठे हुए हैं, तुम्हारे स्वागत में बैठे हुए हैं। तो कुमार बोला लौट के मेरे शहर चलना, इसे दुगना स्वागत नहीं करवाया तो मेरा नाम कुमार। और साहब ये हमारे हिंदुस्तान के हर शहर की स्थिति है। इस स्थिति के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए हास्य के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हाईवे के हमदम एक एक पंक्ति ठाकों वाली है। सरस्वती के मंच पे खड़ा हूं, विषय मैंने जैसा भी लिया है, लेकिन कहने के मैं आपको कोई भी ऐसा शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा जिससे आपको लगे कि मैंने ये क्या कह दिया। शुद्ध ठाकों की वाली रचना है, हाईवे के हमदम सुनेगा। स्वागत है भाई साहब। और ये कविता लिखने के बाद में मोदी जी आकर मुझसे जुड़े और वो शौचालय बना रहे हैं और मैं कविता सुना रहा हूँ और एक अवेयरनेस ला रहे हैं हम दोनों मिलकर। हमारे लिए तालियां बजाइए, मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है भाई। हाईवे के हमदम। शहर के बीच हाईवे का सीन था। ऐसे सन्नाटे में आने की जरूरत नहीं, मैंने बताया आपको शुद्ध हास्य की कविता है, सुनिएगा। स्वागत है भाई साहब। शहर के बीच हाईवे का सीन था। सीन प्रातःकालीन था। रिपोर्टर मुस्कुराया और गर्व से बताया यह है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर शौचालय और मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हाईवे के हमदम, इसमें आपका स्वागत है। हमदम बोला हम तो यहां रोज आते हैं, आज आपका स्वागत है। लेकिन ये तो कहो आज फैशन शो की जगह हमारा शो, मजे से फिल्माओ, बढ़िया लोकेशन है, हम धरती पुत्र और ये धरती पुत्रों का प्रातःकालीन खुला अधिवेशन है। रिपोर्टर ने पूछा, पंखे देखेगा, रिपोर्टर ने पूछा क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकारी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं? जी हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। जी हम तो कुदरत के नियम का पालन कर रहे हैं। अब कुदरत के नियम का पालन करने से सरकारी नियम टूटते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? रिपोर्टर ने इंटरव्यू आगे बढ़ाया। ये हाईवे कब से है? जी 10 साल से। यहां आपका अधिवेशन कब से चल रहा है? जी महाभारत काल से। बहुत पुरानी परंपरा। अगली पंक्ति देखिए कुमार भाई, जी महाभारत काल से पहले यहाँ एक गांव था। एक दिन शहर आ पहुंचा टहलता हुआ और गांव का अपहरण कर लिया। हमने भी आधुनिकता के सामने समर्पण कर दिया। नतीजा सामने है, देख लिया। शहर ने हमारा और हमने शहर का ओलिया बिगाड़ के रख दिया। बहुत बढ़िया, बढ़िया। उस आदमी की ईमानदारी देखो, सिर्फ शहर को दोष नहीं दे रहा है, शहर ने हमारा और हमने शहर का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तभी न्यूज रीडर ने सवाल किया। आपने देखा होगा न्यूज सेंटर पे बैठा हुआ एक न्यूज रीडर बेवकूफी भरा सवाल पूछता है, वो सवाल का मजा लीजिए। तभी न्यूज रीडर ने सवाल किया, अजय खराब मौसम या बरसात के दिन बाधा पहुंचाते हैं, क्या तब भी ये लोग रोज आते हैं? मैं जरा संकोची आदमी आपको क्या तब भी ये लोग रोज आते हैं? बोला अजय बरसात हो या प्रलय रोज आना पड़ता है। आदमी खाए बिना रह सकता है, नहाए बिना रह सकता है, लेकिन आए बिना एक दिन से अधिक नहीं रह सकता। संजय बोला इस जानकारी के लिए शुक्रिया अजय। अंतिम सवाल में मैं खुद गांव का रहने वाला हूँ। गांव और शहर के बीच जो हल्का सा भेद है मैं उसे रेखांकित कर रहा हूँ। अंतिम सवाल क्या रिपोर्टर ने, क्या कारण है कि शहर में आप न शर्माते हैं न लजाते हैं, इस तरह खुले में बैठ जाते हैं?
जबकि गांव में आज भी लोक लाज निभाते हैं। तो हमदम बोला, गांव में एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए करते हैं लाज। यहाँ जान पहचानी नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आदमी जीवन भर एक पहचान बनाने की कोशिश करता है, उससे बनाए रखने की कोशिश करता है। यहाँ जान पहचानी नहीं तो काहे की लाज और किसका लिहाज। गांव में संस्कार था, शहर में रोजगार था। रोजगार के लिए गांव छूटा तो आंखों की शर्म रही जाती। वहां पगड़ी उतारने में आती थी शर्म, यहाँ कपड़े उतारने में नहीं आती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत। अंतिम रूप से आधे पौने मिनट की छोटी सी कविता। कुमार आज बहुत बड़ा नाम है, जिस जगह पे पहुंचा है हमें गर्व होता है। लेकिन आज भी मंच पे आते ही वसीम साहब के चरण छुए, मुझे प्रणाम किया। ये विनम्रता जो बचाए रखता है वो एक कवि हो सकता है, वो एक सच्चा आदमी हो सकता है। मैंने इस विषय पे कविता लिखी है कि हम मुस्कुरा के मिलने वाले किसी सीधे और सरल आदमी की कदर नहीं करते, हम कदर करते हैं नखरे करने वालों की। हम कदर करते हैं जो दुर्लभ बनने की कोशिश करता है। आम और केले के माध्यम से प्रतीक बनाकर मैंने कविता लिखी है, सुनिएगा। बहुत छोटी सी कविता है। स्वागत है भाई। आम और केले के मैंने सारे वो गुण पढ़े थे उसमें साइंस में, तो पता चला कि केले में आम से ज्यादा गुण है, लेकिन आम फलों का राजा आम कहलाता है। बस इसी प्रतीक को लेकर देखिएगा, स्वागत है। कि अखबार में फलों पर लेख आया। लेख में लेखक ने केले को आम से ज्यादा लाभदायक बताया और कहा कि आम महंगा बिकता है, मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से केले के सामने कहीं नहीं टिकता है। आम है 4 दिन की चांदनी, इसलिए है इतना आदर। केला सुलभ है साल भर, इस कारण है बेकदर। वाह, इस कारण है बेकदर। वही खड़ा दार्शनिक बोला, बात सिर्फ केले की नहीं, ये सबकी दास्तान है। जो सुलभ है, सरल है, जिससे कोई डरता नहीं, उसकी कदर कोई करता नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगली पंक्ति देखिए, जिससे कोई डरता नहीं, उसकी कदर कोई करता नहीं। दुम हिलाकर आदर देने वाला कुत्ता लात और गाली खाता है, मगर डसने वाला सांप नाग देवता का खिताब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मगर डसने वाला सांप नाग देवता का खिताब पाता है। और उदाहरण देखिएगा, नखरे उठाने वाली पत्नी तो सिर्फ मुन्ने की अम्मा, और नखरे करने वाली प्रेमिका जाने मन और तम्मा तम्मा। नखरे उठाने वाली पत्नी तो सिर्फ मुन्ने की अम्मा, और नखरे करने वाली प्रेमिका जाने मन और तम्मा तम्मा। ये जो संसार है, जिन पंक्तियों के लिए मैंने पूरी कविता लिखी, स्वागत है। ये जो संसार है उसका अजीबो गरीब व्यवहार है। यहाँ हर जीने वाला सोने चांदी पर मरता है। पंक्तियां देखिएगा, यहाँ हर जीने वाला सोने चांदी पर मरता है, उस सोने चांदी पर जिसके बिना जीवन भर जी सकता है। मगर हवा पानी की चिंता कभी नहीं करता, उस हवा पानी की जिसके बिना एक बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह। उस हवा पानी की जिसके बिना एक पल नहीं जी सकता, उससे कहना जो सुलभ है, सरल है, उसकी कदर करना, और जो दुर्लभ बने और जो नखरे करे उसको ठेंगे पे रखना। जो नखरे, वाह 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 वाह।